हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रूपाली बूर्डे। आज मैं आपको गुडविल का वैल्यूएशन, एवरेज प्रॉफिट मेथड और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं ये बताऊंगी। दो सिंपल प्रॉब्लम है जिसे हम आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो लेट स्टार्ट। एवरेज प्रॉफिट मेथड है, उसके अकॉर्डिंग रूल है, सॉरी फार्मूला है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपको एक सिंपल छोटा सा प्रॉब्लम लिया हुआ है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट करनी है आपको। 3 इयर्स नंबर ऑफ परचेज ईयर्स दिए हुए 3 है, और आपको प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है 5 इयर्स का। ईयर से 18 में 15,000 का प्रॉफिट है, 19 में 14,000 का, 20 में 17,500, 21 में 7,000 का लॉस है, और 22 में 17,000 का फिर से प्रॉफिट। तो हम पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, देन उसके बाद गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट और लॉस पकड़ के हमारे पास 5 नंबर ऑफ ईयर है, तो 5 से डिवाइड करेंगे और प्रॉफिट को प्लस करेंगे और लॉस को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन के पास आ जाते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला है टोटल प्रॉफिट ओपन नंबर ऑफ ईयर्स। तो इसमें पहले ईयर का प्रॉफिट 15,000, सेकेंड ईयर का 14,000 प्लस किया, प्लस इसमें थर्ड ईयर का 17,500 और फोर्थ ईयर का 7,000 का हमारा लॉस है, तो इसलिए उसे माइनस किया, प्लस 17,000 को लास्ट ईयर के प्रॉफिट को फिर से प्लस किया अपॉन 5। पूरा टोटल उसमें से हम 7,000 माइनस प्लस करके हमारे पास टोटल आया है 56,500, जिसे डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस की पूरी ईयर्स हमारे पास 5 है इसलिए। तो हमारे पास आया एवरेज प्रॉफिट 11,300। ओके, तो अभी गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो हमारे पास है 11,300 इंटू परचेज ऑफ द ईयर्स थे 3, तो वो हम यहाँ पे ले लेंगे। इंटू 3 किया तो हमारे पास आया 33,900 हमारे पास आई गुडविल अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत। ओके, तो नेक्स्ट मेथड हमारे पास है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मेथड। हमारे पास एक छोटा सा प्रॉब्लम दिया हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। आपको गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट करनी है एट 3 ईयर परचेज ऑफ द, आपको परचेज ऑफ द ईयर दिए 3, और लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है हमें। तो फर्स्ट है 10 का 26,000, जिसमें एडजस्टमेंट भी दी हुई है कि इसमें 26,000 में इंक्लूड है हमारे पास प्रॉफिट फॉर सेल का। ओके, 11 में 24,000 का प्रॉफिट है, जिसमें इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड्स। लॉस हुआ था हमें, जो लैंड को सेल किया था उससे 6,000 का, वो 24,000 में इंक्लूड है। 12 में 6,000 का लॉस है, जो इंक्लूड है लॉस बाय फायर 6,000 का हुआ था, 33,000 के प्रॉफिट में इंक्लूड है। ओके, 13 में 30,000 का प्रॉफिट है, जिसमें इंक्लूड है एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹10,000। तो एबनॉर्मल हमें कुछ प्रॉफिट हुआ था, गेन हुआ था, जो 30,000 में इंक्लूड है। इसके लिए हम छोटा सा टेबल बनाएंगे जिसमें सारे एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे डेट में हमने सारे ईयर्स पुटअप कर दिए। प्रॉफिट जो हमारे पास ये प्रॉफिट दिया हुआ था, प्रॉफिट लॉस जो भी है वो यहाँ पे पुटअप कर दिए, एडजस्टमेंट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ओके, तो फर्स्ट ईयर में हमें 10 में 26,000 का हमें प्रॉफिट हुआ था, जिसमें 7,000 का प्रॉफिट हमारा सेल से जो प्रॉफिट हुआ था जो इंक्लूड था। तो हर बार सेल से इतना प्रॉफिट नहीं होगा, तो इसमें ये जो प्रॉफिट है सेल से हुआ वो इसमें इंक्लूड है, और इस वजह से उसकी जो 26,000 की वैल्यू बढ़ गई है। ओके, तो 26,000 में से हमें 7,000 को माइनस करना है। हमारे पास फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना है 10 का, 19,000। अभी नेक्स्ट में आ जाते 24,000 का हमें प्रॉफिट हुआ था, जिसमें इंक्लूडिंग था सेल्स
सेल किया था लैंड का, जिससे हमें लॉस हुआ था 6,000 का। तो हर बार तो हम लैंड सेल नहीं करेंगे और उससे लॉस होगा ही, ऐसे नहीं है, तो ये हर बार प्रॉफिट और लॉस होगा नहीं। तो ये जो लॉस है हमें उससे माइनस, ये जो लॉस है उसने ये 24,000 को मतलब बढ़ाया, तो इसे कम करेंगे हम। मतलब ये लॉस हमें हर बार होगा नहीं, इसमें ये लॉस है इंक्लूड, तो ये हर बार होगा नहीं, तो इससे इस प्रॉफिट की वैल्यू जो है कम हुई है, तो इसे हम प्लस करेंगे 24,000 प्लस 6,000। तो हमारे पास फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना आया? तो क्योंकि इसने इसकी वैल्यू कम की हुई थी, जो लॉस था हमारे पास हुआ था लैंड से, वो इसमें इंक्लूड था, इसलिए इसकी 24,000 की जो वैल्यू है वो कम हुई थी। तो अभी इसे हम उसमें प्लस करेंगे क्योंकि हर बार ये होगा नहीं। तो उसके बाद हमारे पास फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है 30,000। उसके बाद 12 में 6,000 का लॉस हुआ था बाय फायर से, तो वो 33,000 में प्लस था। तो अगर हम इससे 33,000 से 6,000 का लॉस माइनस भी करेंगे तो वो हर बार तो आएगा नहीं। तो ये जो है वो 6,000 उसमें से माइनस करेंगे, तो ठीक है। तो 6,000 को 33,000 से माइनस किया तो हमारे पास फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है 27,000। और 13 में क्या हुआ था, उसमें एबनॉर्मल गेन 10,000 का प्लस इंक्लूड था 30,000 में। तो ये एबनॉर्मल गेन इसमें इंक्लूड होने की वजह से 30,000 की जो वैल्यू है वो बढ़ी हुई वैल्यू है, तो उसे हम कम करेंगे। तो उसे हम कम करने के बाद 30,000 माइनस 10,000 हमारे पास आता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, वो हमारे पास है 20,000। क्योंकि ये जो प्रॉफिट है अब नॉर्मल गेन, ये हर साल होगा नहीं, क्योंकि हर साल हमें तो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो पूरा सम अप किया फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का हमारे पास है 96,000। अभी एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 96,000 अपॉन 4। क्यों 4? क्योंकि हमारे पास पूरे 4 ईयर है, 4 ईयर्स का उन्होंने प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है। तो इसलिए हमने 96,000 अपॉन 4 किया, तो हमारे पास आया 24,000 का एवरेज प्रॉफिट। अभी गुडविल इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो 24,000 इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर थे 3, तो इसे इंटू करेंगे तो हमारे पास गुडविल आई 72,000। तो ये हमारी गुडविल की वैल्यू है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। तो थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।